हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसेस के लिए अक्टूबर मंथ आपका लव एंड करियर कैसा हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन आप फॉलो करते हो जो पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद में आपका करियर देखेंगे, ठीक है। न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं, सेकंड शादी के लिए देखना चाहते हो आप, तो ये आपके लिए रीडिंग है। एंड जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एंड थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस आ जाएगा। वैसे थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग से रीडिंग करेंगे आप वर्सेस वो, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पाइसेस, इतने सारे कार्ड्स में नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, द फूल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, नाइन ऑफ कप्स। पाइसेस आपके लिए कि एक नई बिगनिंग की एनर्जी सभी के लिए है। नई पावरफुल बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है आप सबकी ज़िंदगी में। और सिंगल्स के लिए अगर हम पहले बात करें तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड सेल्फ मेड पर्सन रहेंगे, बहुत सीधे साधे रहेंगे, लेकिन बात करने में बहुत स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, आपको सख्त लग सकते हैं, ऐसे कोई पर्सन रहेंगे। लड़की है तो बात करने में ज़्यादा सख्त, आवाज़ तो सख्त नहीं होगी, लेकिन उनके इमोशंस आपको समझ नहीं आएंगे, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और अचानक से ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, हो सकता है आपके एज के हो लेकिन सोच में बहुत ज़्यादा आपसे मैच्योर्ड हो, ये बात हो सकती है कहीं कहीं पर, ठीक है। और ये आपकी विश है कि ऐसा कोई पर्सन आप चाहते थे ज़िंदगी में जो ऑनेस्ट हो, जो पहले आपको धोखाधड़ी करके गया था आपका पर्सन, ऐसा कोई पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो फिर से। इस वजह से आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आए जो लॉयल रहे। तो हाँ, ये पर्सन लॉयल है, जो भी है वो सीधी बात बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे पर्सन रहेंगे। ये थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, तो वो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, हाँ कर ही सकते हो, पाइसेस हो आप तो आप ज़्यादा एग्रेसिव होते नहीं हो, तो ये एक हो सकता है आपके लिए बात, ठीक है। आपकी विश है, आपने जो दुआएं मांगी थी वो पूरी हो गई है, ऐसे आपको लगेगा इससे, इस पर्सन से मिलने के बाद, ठीक है। एक पर्सन ऐसा रहेगा कि बहुत ही शांत, एकदम क्यूट एंड एकदम कूल टाइप के लड़के भी है तब भी, एंड बिल्कुल शांति से बात करते हैं, बहुत लविंग, बहुत इमोशनल है, ऐसे भी पर्सन रहेंगे। सक्सेसफुल वो भी रहेंगे, बहुत अच्छे कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने जी है अब तक, ऐसे पर्सन रहेंगे ये। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए ऐसा है कि आपकी ख्वाहिश थी कि आपका पर्सन आपकी तरफ खुद चल कर आए, तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बनी हुई है, ये पॉसिबिलिटी लग रही है हमें यहाँ पर, ठीक है। और साथ में आपके पर्सन भी, आपको ऐसे लगता है कि वो अगर आपको कुछ धोखा दे रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये बात भी हमें विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है कि ऐसे भी आपकी, अगर आप कुछ दिमाग में ऐसी सोच रखते हो तो ऐसा भी हो सकता है। इन दिनों आप जो सोचोगे हो जाएगा, तो इसलिए सोच समझ कर सोचिएगा। तो ऐसी कोई बात है जो आपको पता लगने वाली है, आपको समझ में आएगी आपके पर्सन की, ठीक है। और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए ऐसा है कि आप अपने पर्सन की चोरी पकड़ लोगे कि वो क्या करते हैं। आपसे छुपते छुपाते हुए दोस्तों से मिलने जाते हैं, दोस्तों में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ये शायद आपको पता लग जाए तो आप दोनों में थोड़ा गुस्सा हो जाए, ठीक है। साथ में एक बात और हो सकती है, ठीक है, ऐसी कोई बात रहेगी, या फिर वो जिस तरह से आपको धोखा देकर गए थे तो उनको लग रहा था वो कभी किसी को ये बात पता नहीं लगेगी उनके थर्ड पर्सन के बारे में। वो सेम बिल्ली वाला किस्सा हो गया। बिल्ली जब आँख मूंद के दूध पीती है तो उसको लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, जबकि सारी दुनिया उसी वक्त उसको देख रही होती है। वही बात है आपके पर्सन की। तो ये बात आपके सामने आ जाए एकदम से अचानक से, और आपके पर्सन को ये बात पता लग जाए कि आप सब जानते हो उनके थर्ड पर्सन के बारे में, ये वो, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एकदम अचंभे में आ जाए और आप तो अपने पावर में रहोगे, आपको सब डिसीजन पावर तो आपके हाथ में रहेगी। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा? तो डेथ कार्ड आ गया, देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, गुड लुकिंग रहेंगे, सोच समझ कर फैसला करने वाले, और एक अच्छे पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन रहेंगे, अच्छे लीडर रहेंगे। वो थोड़े स्ट्रिक्ट लग सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे। ठीक है, आपके हेल्थ में कुछ इशू चल रहे थे तो हीलिंग आएगी। आपके तरफ कोई पास्ट का पर्सन भी आकर बोल सकता है कि नई शुरुआत करते हैं, सॉरी ये ड्रामा हो सकता है। अगर आपको सही लगे पाइसेस तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज जाने दीजिए। और अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करें तो ऐसा है कि आप हीलिंग चाहते हो, आपकी हेल्थ में कुछ इशू चल रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन ओवरबर्डन हो गए हो, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी नासाज चल रही है, चाहे उसमें हीलिंग आ जाए, सब कुछ सही हो जाए। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपके हेल्थ इश्यूज़ देखकर खुद होकर बोल दे आपको, कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है, कहीं कहीं पर, कि चलो एक न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, हमें मतलब पिछली बातें भुला देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और फाइनली आपके रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन भी हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो हीलिंग लाना चाहते हैं। सब सोच विचार शुरू है उनका, कोई स्टेप तो वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं वो। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 10 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, वाओ, द हाई प्रिस्टेस। एक्चुअली ये हाई प्रिस्ट है, हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, तो ये बहुत पावरफुल कार्ड्स है। वैसे तो सारे कार्ड्स अपने अपने जगह पे पावरफुल होते ही हैं, और ये कार्ड्स बहुत पावरफुल है। अगर इस रीडिंग में ये कार्ड्स आए हैं, मतलब ओवरऑल सभी के लिए हम बता देते हैं अभी कि आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। आप दिमाग लगाकर कुछ सोच कर कुछ प्लान कीजिए तो उसमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन किसी को चीट नहीं करना है आपने। ऊपर वाले की रहमत आप पर बनी हुई रहेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी फिक्स हो सकती है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सेकंड शादी के लिए देख रहे हो, तब भी आपकी शादी फिक्स हो सकती है। आप पहले से शादीशुदा हो तो उस रिश्ते में बैलेंस लाने की पूरी कोशिश आप लोग करने वाले हो, और वो कहीं कुछ हद तक आप सफल भी हो जाओगे उसमें। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं तो आपके लिए भी ये बात है कि रिकन्सिलेशन आपका पर्सन सोच रहा है या रही है, तो हो सकता है इस आने वाले फेस्टिव सीजन में आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। ये गुड न्यूज़ रहे आपके लिए, तो बहुत अच्छी और बहुत डिवाइन एनर्जी यहाँ पर है, डिवाइन वाइब्स हमें फील हो रहे हैं विद दिस 2 कार्ड्स एंड ऑल कार्ड्स, पर ये 2 कार्ड्स के साथ बहुत डिवाइन वाइब्स यहाँ पर फील हो रहे हैं हमें, और हैवी। ठीक है, तो खुश रहिए आप। और क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है, किंग एंड क्वीन, यहाँ पर देखिए वैंड्स का किंग एंड क्वीन भी आ गए, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट एंड सुपर मैच रहेंगे आपके लिए। कुछ 19-20 तो होता ही है, वो तो आपने खुद समझदार हो उतना, आप एकदम एक जैसे तो होगे नहीं, आप लोग एक जैसे रहोगे तो तभी तो नहीं जमने वाला है आपका। 36 में से 36 गुण जुड़ जाए ना, तब भी शादी नहीं करते हैं, मतलब तब भी प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, वो भी सही नहीं है, ऐसा बोला जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत आप में डिफरेंस रहेगा, लेकिन करीब करीब आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे मैच रहने वाले हो। लॉन्ग लास्टिंग ये रिलेशनशिप जा सकती है अगर आप लोग चाहो तो, जो सिंगल्स है। और जो हमने अभी सभी के लिए एक साथ ही बोल दिया ये 2 कार्ड्स के साथ, तो वो मैसेजेस रहेंगे। 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि फुल आप जो चाहते थे कि आपका मतलब आप सभी लोगों का एक ही सपना है। अभी हमने यहाँ पर देखिए सभी के लिए मैसेजेस बता दिए हैं एक साथ ही, सभी लोगों का मतलब जो सिंगल्स हैं उनका भी ये सपना है कि उनका घर बस जाए, कोई अच्छा पार्टनर उनको मिले, बच्चे हो, घर रहे, अपना पर्सन रहे, सब सही रहे, सेटल्ड हो जाए, ऐसे आपको लगता है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी विश पूरी हो जाए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया था पहले ही। एंड जो भी वुंड्स है पास्ट के, उनको उन पे हीलिंग उनमें हीलिंग आएगी। आप धीरे धीरे क्यों ना हो उससे बाहर निकल आओगे। और जो पर्सन आपसे दूर है, आपको पता नहीं है वो आपसे बात भी करेंगे या नहीं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो और आपको पता ही नहीं है ये आपसे बात करेंगे या नहीं, या फिर वो पाइसिस हो तो आप दोनों पाइसिस हो तो भी आपको ये फीलिंग हो सकता है कि हमें कुछ भी पता नहीं है ये कब बात करेगा या नहीं, या करेगी या नहीं, आएगी या नहीं, या आएगा या नहीं, तो क्या करें हम ऐसे में, उसका वेट करें। अगर आपकी शादी हो रखी है और ऐसे में तो फिर तो आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, फैमिलीज़ भी कनेक्टेड है। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो फिर आप लोगों ने अपने लिए कुछ और अच्छा रास्ता चुन लेना चाहिए। अगर 2-4 महीने हो गए और आपका पर्सन बिल्कुल भी आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया है आपको, तो ऐसे में आपने उनसे फिर मूव ऑन करना सही रहेगा, ऐसे हमें लगता है। आप उनसे लव करते हो, बेइंतहा मोहब्बत करते हो, बहुत इमोशनली अटैच हो, सब सही बात है। लेकिन अगर उनको ज़रा भी कुछ लगता आपके लिए तो वो इतना टाइम आपसे दूर नहीं रहते थे। और एक बात हमने किसी से सुनी थी कि जो 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा टाइम बिना बात किए नहीं रह सकते हैं।
काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, लेकिन इसको बात को सुने हुए हमने, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एस ऑफ हैंड्स, वाओ, द एम्प्रेस, हैवी एनर्जी, द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी आई है विद दिस हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स। तो पाइसिस आपके लिए, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी आ गई है, द हैंग्ड मैन के साथ पाइसिस एनर्जी आई है, ठीक है। एंड ये बहुत पावरफुल एनर्जी, अगेन द एम्प्रेस एनर्जी। तो जिनकी शादी फिक्स नहीं हुई है, अब ये लास्ट एंड फाइनल वीक हम सभी के लिए कॉमनली बताएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट एंड न्यू लव, सभी के लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि थोड़े दिन के लिए आपने अगर ये रिश्ता या कोई डिसीजन है आपका जो पेंडिंग रखा है, स्टैंड स्टिल पे रख दिया है कुछ रिश्तों को, या फिर कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है, तो उसे वैसा ही आप रखने वाले हो, शायद से हमें ऐसे लग रहा है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक। और तब जाकर कोई डिसीजन ले लो आप इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आया, हमने पहले भी बोल दिया था, अब यहाँ पर क्लियर एंड डायरेक्ट एनर्जी आई है 6 ऑफ कप्स के साथ कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, सिंगल्स, ठीक है। और पास्ट का पर्सन मतलब कोई जिससे डाइवोर्स हुआ है वो पर्सन नहीं, वो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं आपसे, लेकिन आप उनके साथ कभी भी आगे का फ्यूचर नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसने जो किया है उस वजह से तो आपका डाइवोर्स हुआ है। तो ये बात रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि एक्सपांशन की एनर्जी रहेगी। अगर आपकी शादी फिक्स हो रखी है तो शादी हो जाए, शादी फिक्स नहीं हो रही थी तो शादी फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है। और अगर शादी पहले से हो रखी है तो बेबी बर्थ हो सकता है, आप कंसीव कर लो। शादी पहले से हो रखी है तो कंसीव कर लोगे, ऐसा भी है। कंसीव कर लिया है तो बेबी बर्थ हो जाए, सिर्फ मतलब एक्सपांशन की एनर्जी है विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। एस ऑफ वांड्स के साथ एक बहुत एनर्जेटिक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस हम बता दें आपको, पहले हम ये बताएंगे ओवरऑल अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, हीलिंग आएगी आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। कोई तो सच्चाई आपके सामने आ सकती है आपके पर्सन की, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप या फिर थर्ड पार्टी में हो, तो ये बात हो सकती है। आपके पर्सन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल के पर्सन जो है, आपके जो शादी के पार्टनर है, जो आपके तरफ आकर कह सकते हैं कि आपके हेल्थ के इशू देखकर कि चलो एक न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, पिछला सब भुला देते हैं, फिर से आपका वो पहले जैसा फैमिली रीयूनाइट हो जाएगा, सब कुछ रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। शादी हो जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। परफेक्ट पार्टनर का आप वेट कर रहे थे, वैसा ही कोई पर्सन आपसे मिले। कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस आपने अगर पेंडिंग रखे थे तो फाइनली आप उनका मतलब उस पर कोई एक्शन ले लोगे और वो पेंडिंग डिसीजंस को आप मतलब कोई अच्छे एक्टिव डिसीजन में बदल दो, ये हो सकता है। और फाइनल कार्ड जो था 6 ऑफ कप्स, इसके साथ में यहाँ पर थोड़ा एक तो आपको पास्ट की अच्छी बातें याद आ सकती है, नहीं तो आपके तरफ कोई पास्ट का पर्सन और आपको और जो सिंगल्स है उनके तरफ पास्ट के पर्सन कोई आ सकते हैं, आपके बचपन के फ्रेंड है या ऐसा कोई, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसिस, ठीक है। चलो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। हैप्पी फैमिली, फाइनली आपका ये हैप्पी फैमिली वाला ड्रीम जो है, जो विश है वो पूरी हो जाएगी। फिर से कलरफुल लाइफ आपकी आप जीने लगोगी। जो आपको बिल्कुल स्क्वायर फैमिली चाहिए वो सब हो जाएगा आपका जैसे पहले था। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ऊपर वाली पे ट्रस्ट कीजिए, सब सही होगा। एडजस्ट इन पॉसिबिलिटीज़, जो भी कोशिशें आपसे बन पड़ती है आपने सब कोशिशें कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ सही हो जाए, तो टेंशन ना ले। एंजाइटी, आप ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में रह सकते हो। आप में से कुछ लोग बहुत सोचते हो, सैड रहते हो, पास्ट की बातें याद करते हो, तो ना करें ऐसा। और आपको ये भी समझ में आ सकता है कि इतना टाइम हो गया, इस पर्सन ने हमको बिल्कुल जवाब नहीं दिया है। पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग से रीडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, और जिस दिन पॉसिबल होगा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी यहीं पर बता देते हैं। पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, आपका रीयूनियन अगर आप चाहते हो, आप ऐसा हो, लेकिन आपके पर्सन अगर काफ़ी अरसे से आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो फिर एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। और जो हमसे लव करते हैं ना, वो इतना टाइम बिना बात किए नहीं रह सकते हैं, तो ये बात आप समझ जाइए। और अगर शादी नहीं हुई है तो आप अपना रास्ता खुद अच्छा ढूंढ लीजिए अपने लिए जो सही है, और खुद से लव कीजिए। दूसरों का क्या है, वो तो अपने हिसाब से जी रहे हैं ज़िंदगी, तो एंजाइटी वाली एनर्जी में ना रहें आप।
एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस आएगा आपके लव लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस वाला टाइम रहेगा ये, बहुत अच्छा ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा ये आपके लिए, बाहर वाला, ठीक है। द टेम्पल पाथ, तो आपके जो मतलब आपके जो अपने लोग हैं, आपके खुद के जो लोग हैं, मतलब आपके सोल फैमिली जो है, आपके घर के मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, या फिर आपके कुछ करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप ये सब बताते हो उनको, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे। और हम भी आपके साथ हैं, वो लोग भी आपके साथ हैं, तो आपने अकेलापन महसूस करने की या कुछ खुद को अकेला पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे रोते गाते मत बैठो, आप अच्छे नहीं लगोगे रोते हुए। कैसे लगोगे? आईने में रोक कर देखना, आईना है ना आपके यहाँ, सबके यहाँ होता है, उसमें देखना रोने के बाद कैसे दिखते हो आप, या रोते हुए कैसे दिखते हो, आपको अच्छे लगोगे आप? नहीं ना, हमको तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल सही रहना है आपने। ये एंजाइटी वाली एनर्जी, ये फ़ोटो को, ये कार्ड को देखते हुए हमने तो आपको देखा तक नहीं है, हमारे एक व्यूअर है, उनको हमने देखा तक नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है आप ऐसे ही बैठते होगे फिर जब रोते होगे तो। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, यस, आप जैसे हो वैसे रहो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद की तरफ ध्यान दो। किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश तो भले कर रहे थे आप, लेकिन उस पर्सन को कोई पड़ा ही नहीं है उसका कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, आपने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, और किसी के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद से लव कीजिए, खुद के लिए जीना सीखो। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, तो हो सकता है इन दिनों आपको अपने कुछ लव्ड वंस है जो आपसे दूर है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है जिनको आपने खो दिया है, आपके अपने लोगों को पिछले 2 साल में, या जो भी जैसे भी। तो आप उनकी मेमोरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, उनकी याद आपको आ सकती है, ठीक है। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, हम वही कह रहे थे वही आ गया। और बॉटम ऑफ द डे की ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम्स, तो अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखो और उसमें विश्वास भी करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी बी हैप्पी। डॉल्फिन्स कैसी होती है वैसे रहा करो, टेंशन फ्री एकदम, कितनी क्यूट होती है। डॉल्फिन्स को याद करते ही एकदम टेंशन भाग जाता है, याद करके देखो डॉल्फिन्स को। यस, जनरसिटी, बी जनरस विथ योर सेल्फ, लाइफ इज़ ए गिफ्ट, यही तो हम कहते हैं कि लाइफ एक गिफ्ट है, उसे बहुत संजो के रखिए और संभल कर खर्च कीजिए। पैसा तो फिर भी खर्च करने के बाद आप फिर से कमा लोगे, एक बार ज़िंदगी का वक्त और ये एज, ये उम्र चली जाएगी ना हाथ से, तो फिर उसको रिटर्न नहीं ला सकते हो। तो संभल के खर्च करो, किसी के पीछे इतना रोने गाने में कोई मतलब नहीं है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो। हम तो यही आपको सलाह देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोग हैप्पी रहो, ठीक है। बी जनरस विथ योर सेल्फ, अपने साथ तो जनरस बनो, इतने तंग दिल बनकर क्या करोगे खुद के साथ ही। लव दैट विच इज़ फाउंड एंड दैट विच इज़ फाइंडिंग आवर वन, सी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद की तरफ ध्यान दो, और लव लाइफ में एक नई शुरुआत करो आप, ठीक है। आपको हो सकता है ट्रू लव जो है ढूंढते हुए खुद ही आपकी तरफ आ जाए। अभी आप किसी से बात भी किए हो और आपको पता भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। वाइटलिटी, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव, सी। तो ऐसी बहुत सी एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी बने रहिए, हम आपके लिए इनिशियल्स देखेंगे एंड चार्म्स भी देखेंगे, और ये मैसेजेस कितने निकाले हम इसमें से। आपको पसंद है ना ये मैसेज, आप मैसेज में बोले थे लव मैसेज आपको बहुत पसंद है। आई लव यू, आपके पर्सन आपको लव यू भी बोलेंगे, और ये आपने खुद को बोलना है कि आई लव माई सेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को कैसे दोगे वो चीज़। यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। अगर सामने वाले को अपनी वैल्यू समझानी है ना आपको, वो भी बोल के नहीं, ऐसे ही, तो उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो, उसको भाव देना छोड़ दो। अपने आप आपके पीछे दौड़ कर आएंगे, वो भाग कर आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना उसने आपकी वैल्यू करनी चाहिए, वैसे ही छोड़ के चला गया या चली गई, तो उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, उतने टाइम में उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी
और फिर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, एकदम अच्छे से रहोगे, आपके लुक्स में चेंजेस आ जाएंगे, तो अपने आप ही उनको लगने लगेगा कि वो कैसे, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएगी आपके तरफ से। आप अपना कोई फ़ोटो सेशन वगैरह करा लो, है ना, वो भी सही रहेगा। और वो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे सेफली प्लेस कर दो, सेफली अपलोड कर दो। ये देखिए रिंग, मतलब हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, शादी फिक्स हो जाए आपकी, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और एंजल हार्ट विथ एंजल विंग्स, तो एंजल ऑफ लव आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। आप बहुत क्रिएटिव भी बनोगे इन दिनों। आप थोड़ा सा हॉबीज़ की तरफ ध्यान दीजिए अपने, कुछ सिंगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, कुछ भी जो अच्छा लगता है आपको वो कीजिए। स्टार, यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी थी ना, स्टार, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड एक्सपांशन की एनर्जी है। ये है रोज क्वार्ट्स बिड, तो पिंक बिड, तो इसका मतलब है ये बेबी पिंक है, एक्चुअली वाइट वाइट लग रहा है। तो आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी और टेंडरनेस ऑफ लव आप एंजॉय करोगे, मतलब नयापन, न्यू चार्म लौट कर आएगा उसमें। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो, पास्ट लाइफ। और क्या क्या है यहाँ पर, ए है 7th में कोई इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए, ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है नंबर 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 17 अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, किसी के लिए, किसी का बर्थडे हो। 1111 आपको रिपीटेड नंबर्स भी बहुत दिख रहे हैं इन दिनों, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट ए बैड चॉइस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहेंगे खुद को। ये 6 ऑफ कप्स के साथ पास्ट के पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, पास्ट लाइफ यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहेंगे कि वो इतने भी बुरे नहीं हैं, अगर आप उनको चूज़ करते हो फिर से तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रूप, किसी का नाम रूप हो, ठीक है। काया नाम हो किसी का, गोपू नाम हो किसी का, गोपू हो सकता है। और क्या हो सकता है, सारा, सारा हो सकता है। ये देखिए सारा नाम हो सकता है। क्या बन पाएगा देखिए तो ज़रा। फारूक नाम बने, एच नहीं है सिर्फ, ठीक है। इस तरह से एच होता तो बन जाता। फारा नाम भी बन सकता है, फारा, पर एच नहीं है फिर भी देखिए, तो फारा बन जाता था। USA, अभी लाइट चले गए थे इसलिए हमने थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया था। तो आपसे जो भी बन पड़ता है इसमें से आप बना लीजिए, जो भी नाम बनता है, ठीक है। हम अभी आपका करियर रीडिंग करेंगे। ये अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर, ये शायद यू है, ठीक है। स्टे ट्यून, अभी हम करियर रीडिंग करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। वाओ, सक्सेस की एनर्जी, सक्सेस, कंपैरिजन, abundance, possibilities,
कॉन्शियसनेस एंड शिज़ोफ्रेनिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह सकते हो, या कुछ भ्रम अपने दिमाग में, वहम बिठा लो अपने दिमाग में, ऐसे हो सकता है। कोई रिस्क लेना है तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे, कन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा आपका दिलो दिमाग में, ये बात हो सकती है। कोई पॉसिबिलिटी है कि बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती है। हो सकता है आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़े, दूसरे सिटी में जाना पड़े, और कहीं कहीं पर तो किसी और कंट्री में भी जाना पड़े आपको जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ये हो सकता है। कॉन्शियसली आपको सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि ये चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही इसकी नींव रख दी थी और आपको पता था आने वाले दिनों में ये सब कुछ होने वाला है। तो ये बात है, सक्सेस आपके लिए रहेगा। कंपैरिजन यहाँ पर हो सकता है कि पहले ऐसा था अब वैसा है, इस तरह का कंपैरिजन कर रहे हो आप, या नए जॉब के लिए गए हो कहीं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कंपैरिजन चल रहा है कि पहला ऑफिस ऐसा था, पहले लोग ऐसे थे, पहली कंपनी वैसी थी। तो ये बात भी है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, यहाँ पर कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ेगा और आप करोगे भी। और अबंडेंस का टाइम है, बहुत पैसा एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगा। तो कुल मिला के एनर्जी तो अच्छी है पाइसेस के लिए। करियर में स्टडीज़ भी आप करना चाहते हो और कहीं और जाकर पढ़ना है आपको घर से दूर जाकर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं दूर जाकर पढ़ाई करो, ये भी रहेगा। लेकिन आप अपना दिमाग जो है उसको, सभी लोगों के लिए ओवरऑल एक मैसेज यहाँ पर कॉमनली है कि अपना दिमाग जो है, अपनी नज़र जो है वो शार्पली अपने गोल पे बनाए रखना, ठीक। किसी की बातों में आकर बहकना नहीं है आपने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो एक चेंज आप अपने करियर में एक्सपीरियंस करने वाले हो, पॉजिटिव वाला चेंज। और इस बार वो सक्सेस मिलेगा आपको जो आप उड़ोगे इस बार, तो पूरे हिम्मत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बार मैदान में उतरने वाले हो, ऐसा बोले तो गलत नहीं रहेगा। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो आप एक नए जॉब या नए बिजनेस के लिए कहीं गए हो, या नए जॉब के लिए किसी कंपनी में गए हो, तो सब कुछ अननोन सा लग रहा है आपको, बिल्कुल अननोन रहेगा, लेकिन आप सही जगह पे पहुंच गए हो। यहाँ से आगे आपके लिए ग्रोथ के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, सक्सेस के दरवाजे। इन्फिनाइट अबंडेंस इज पॉरिंग इनटू योर लाइफ। तो अबंडेंस का बिल्कुल शॉवर आपके ऊपर होने वाला है, मतलब बारिश आएगी आपके ऊपर, इतना ज़्यादा पैसा एंड सक्सेस आएगा आपको, देखना। वंडरस यूनिवर्स, और आप बोलोगे फाइनली, आप यूनिवर्स को थैंक्स भी बोलोगे और यूनिवर्स के प्रति आप अपना ग्रैटिट्यूड भी शो करोगे। तो इतना अच्छा टाइम रहेगा ये, आप ब्लेस्ड रहोगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई रहेगी ऑलमाइटी गॉड की। तो कुल मिला के पूरा टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, थैंक यू एंजल्स। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर लॉर्ड गणेश के कार्ड में भी इन्फिनाइट अबंडेंस है। आपके सक्सेस के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन साइडलाइन होती चली जाएगी, और आप एक अच्छे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में, ठीक है। यहाँ पर भी अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पर भी है, अबंडेंस इज पॉरिंग इनटू योर लाइफ। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड द करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो अभी के जो चैलेंजेस है उससे आप मूव कर जाओगे, ठीक है, और उसी पे फोकस रहना जो आपका डिज़ायर है, जो आप चाहते हो। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पाइसेस के लिए करियर कैसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसके पहले हमने लव लाइफ भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपके साथ रेजोनेट भी किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। अगर आप हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, आपका और ज़्यादा लव देना चाहते हो, तो हमारे वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, आप उसे प्रेस करके आप जो चाहे अपने मन से डोनेट कर सकते हो। कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।